बेसिक कोर्स की 7th वीडियो है और इस वीडियो के अंदर लिनक्स टर्मिनल क्या होता है ये हम जानने की कोशिश करेंगे और लिनक्स टर्मिनल को किस पर्पज़ के लिए यूज़ किया जाता है ये मैं आपको इस वीडियो में एक्सप्लेन करूँगा। तो अगर आपने मेरी इससे पहली वीडियोस नहीं देखी हुई जिसके अंदर मैंने लिनक्स को इंस्टॉल कैसे करना है, लिनक्स की बूटेबल यूएसबी कैसे बनानी है और कौन सी लिनक्स आपके लिए सबसे पावरफुल है या कौन सी लिनक्स आपके लिए ज़्यादा सूटेबल है, तो और लिनक्स डेस्कटॉप इन्वायरमेंट्स क्या होते हैं, लिनक्स की नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशंस कैसे करनी है, लिनक्स पार्टीशंस क्या हैं और आप एक्सटर्नल यूएसबी या हार्ड ड्राइव कैसे अपने सिस्टम के साथ कनेक्ट कर सकते हैं और अपने डाटा को कैसे सिक्योर कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें मैं इस कोर्स की प्रीवियस वीडियो में एक्सप्लेन कर चुका हूँ। तो अगर आपको इनमें से किसी भी कॉन्सेप्ट के बारे में जानना है या अंडरस्टैंडिंग अपनी बेहतर करनी है तो आप प्रीवियस वीडियोस को इसी चैनल के ऊपर जो है वो देख सकते हैं। तो अगर आप शो एप्लीकेशंस के ऊपर क्लिक करें और इधर आप देखेंगे कि आपको सिस्टम की सारी एप्लीकेशन शो हो रही होंगी। तो अगर आपको इसमें से टर्मिनल का आइकन नहीं नज़र आ रहा तो आप सिंपली ग्नोम डेस्कटॉप के अंदर जो है वो टर्मिनल कीबोर्ड से टाइप करेंगे तो आपको जो है ये टर्मिनल का आइकन यहाँ पे शो होना शुरू हो जाएगा। तो जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे तो आपको जो है वो कुछ इस तरह से जो है ना ये विंडो ओपन होती हुई नज़र आएगी। तो सबसे पहले इसकी कुछ अपीयरेंस कैसे चेंज करनी है मैं वो थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ, फिर इसकी टेक्निकल एस्पेक्ट की तरफ जो है वो हम मूव करते हैं। तो आप इस बटन के ऊपर जब क्लिक करेंगे तो आपको कुछ इस तरह से नज़र आ रहा होगा। यहाँ से आपने प्रेफरेंसेस के अंदर जाना है तो इधर जो है वो आपको सिंपल ऑप्शंस जो है वो शो कर रहा है। अगर आपको इसका डार्क थीम नहीं पसंद तो आप इसका लाइट थीम भी इनेबल कर सकते हैं जो कि इस तरह से नज़र आ रहा होगा। ठीक है, अभी के लिए मैं इसको डार्क ही रहने देता हूँ। और उसके बाद अगर आपने इसकी टेक्स्ट अपीयरेंस और फॉन्ट साइज़ वगैरह चेंज करना है तो उसके अननेम प्रोफाइल सेक्शन के अंदर अननेम प्रोफाइल के अंदर आएंगे। यहाँ पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको कुछ इस तरह के टैब्स नज़र आना शुरू हो जाएंगे। तो टेक्स्ट के से रिलेटेड जितने भी इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं वो इधर आ रही होंगी। तो ये आप देखेंगे कस्टम फॉन्ट्स को अगर आप मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ से मैं फ़ॉन्ट्स को चेंज कर सकता हूँ, यानी कि कोई भी और फॉन्ट्स अपनी मर्ज़ी का सिलेक्ट कर सकता हूँ। और नीचे अगर आप देखेंगे तो इसके साइज़ को मैं अपनी मर्ज़ी के मुताबिक रख सकता हूँ। तो जो मुझे साइज़ पसंद है उसको मैं यहाँ से बढ़ा या कम करके सिलेक्ट करूँगा तो वो मेरा साइज़ सिलेक्ट हो जाएगा। तो अभी यहाँ पे मुझे बेहतर लग रहा था, मैंने वो साइज़ सिलेक्ट किया हुआ है। तो जैसे मैं इसको सिलेक्ट करूँगा वो अप्लाई हो जाएगा। अच्छा, इसके बाद अगर आप इसके कलर्स को चेंज करना चाह रहे हैं तो कलर्स टैब के अंदर आएंगे तो यहाँ पे अगर आप ये सिस्टम डिफाइंड इसने कलर सिलेक्शन की हुई है तो अगर मैं इसको अनचेक करूँगा तो आप ये देख सकते हैं कि ये फिर आप कस्टम कलर्स अपने आप सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर मैं चाह रहा हूँ कि ये बैकग्राउंड इसका ब्लैक ना आए, कुछ और कलर इसका आ रहा हो, तो मैं जैसे ही इस बैकग्राउंड के नीचे इस बॉक्स को क्लिक करूँगा तो ये मुझे कलर पिक करने के जो है वो ऑप्शन दे देगा। तो मैं फॉर एग्जांपल इसको वाइट करना चाह रहा हूँ तो मैं वाइट पे क्लिक करूँगा, सिलेक्ट करूँगा तो मेरा उसी तरह से जो है वो कलर को जो है वो इम्प्लीमेंट हो जाएगा। तो अभी के लिए जो है वो मैं इसकी सिस्टम डिफाइंड ही कलर स्कीम रहने देता हूँ। और अगर आप और भी अगर आपको कोई कलर स्कीम पसंद है तो ये यहाँ से भी नीचे से आप जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी के मुताबिक। तो अभी मैं सिस्टम डिफाइंड ही सिलेक्ट रहने देता हूँ इसको। अच्छा, इसके बाद ये स्क्रॉलिंग आ जाती है, फिर कमांड्स से रिलेटेड कुछ चीज़ें हैं, फिर कंपैटिबिलिटी से रिलेटेड कुछ चीज़ें हैं। तो मोस्टली लिनक्स टर्मिनल को लेके आपको ज़्यादा टेक्स्ट और कलर के साथ ही जो है वो कुछ सेटिंग्स को ट्वीक करना पड़ता है। बाकी ये कुछ कंपैटिबिलिटी की कुछ एडवांस सेटिंग्स हैं वो अभी हम इस वीडियो में जो है वो कवर नहीं करेंगे। तो अब हम आ जाते हैं इसकी टेक्निकल एस्पेक्ट्स की तरफ। आप को सबसे पहले ये चीज़ जाननी चाहिए कि ये इसमें ये कुछ जो नज़र आ रहा है पहले से ये क्या है। तो बेसिकली ये मेरे पास जो है वो लिनक्स का यूज़र आ रहा है जिस यूज़र से मैं लॉगिन हूँ अभी। ठीक है, और ये मेरे सिस्टम का जो है वो लिनक्स सिस्टम का नेम आ रहा है। तो मैं हर वो काम जो इधर ग्राफिकली कीबोर्ड से या माउस से कर रहा हूँ लिनक्स के ऊपर, बेसिकली वो मैं सारा कुछ जो है वो अपने इस बॉक्स के अंदर, इस विंडो के अंदर कमांड्स के साथ मैं परफॉर्म कर सकता हूँ। तो उसकी मैं आपको सिंपल सी एग्जांपल ये देता हूँ कि अगर मैं यहाँ पे चाह रहा हूँ कि मुझे पता चले मैं अभी किस डायरेक्टरी के अंदर और कितनी इसमें फ़ोल्डर्स बने हुए हैं, तो मैं ls की ये कमांड होती है लिनक्स के अंदर, उसको टाइप करके एंटर करूँगा तो ये मुझे बता रहा है कि मेरे पास यहाँ पे कितने फ़ोल्डर्स बने हुए हैं। तो यही सेम अगर मैं इसकी ग्राफिकली मैं देखना चाह रहा हूँ तो मैं सिंपल अपनी फाइल्स के ऊपर क्लिक करूँगा
तो ओपन करते साथ ये मैं बाय डिफ़ॉल्ट ये होम के अंदर आ रहा है। तो ये सेम जब आप लिनक्स टर्मिनल को ओपन करते हैं तो आपको सेम ये होम डायरेक्टरी के अंदर ही लेके जो है ना बाय डिफ़ॉल्ट होता है। तो मेरे ये जो कुछ आपको इधर टर्मिनल के अंदर इस कमांड से नज़र आ रहा है, सेम वही चीज़ जो है ना आपको इससे जो है वो नज़र आ रही होती है। ये देखें टेस्ट 111 नेम इधर भी नज़र आ रहा है, टेस्ट 111 इधर भी नज़र आ रहा है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल कि मैं इसका जो है वो डिवाइस का नेम, जो मेरे कंप्यूटर का नेम है वो मैं चेंज करना चाहता हूँ, तो इसके भी दो मेथड हैं, ठीक है। आप या तो टर्मिनल से कर लें या फिर आप इसकी सेटिंग से कर लें। तो मैं आपको जल्दी से ये दोनों बता देता हूँ कैसे होंगे। तो एप्लीकेशन में क्लिक करके सेटिंग्स के अंदर जाऊँगा। सेटिंग्स को के अंदर मैं अबाउट सेक्शन के अंदर जाऊँगा, ठीक है। अबाउट के अंदर मुझे ये डिवाइस नेम बता रहा है, तो ये वही डिवाइस नेम है जो मुझे टर्मिनल के अंदर नज़र आ रहा है। तो या तो मैं इधर से इसको चेंज करके रीनेम कर सकता हूँ, या फिर मैं सेम चीज़ अपनी कमांड से भी कमांड टाइप करके कर सकता हूँ। तो ये बेसिकली सिस्टम के अंदर etc होस्ट नेम एक फ़ाइल होती है, इसके अंदर अगर मैं जाता हूँ तो ये सेम नेम इसके अंदर मैं जो है वो चेंज कर सकता हूँ। तो आप एक चीज़ को गौर करें तो आप ये चीज़ देखेंगे, अगर मैं ID लिखता हूँ अपने टर्मिनल के ऊपर तो ये मुझे बता देगा कि मैं मेरे इस यूज़र को जिससे मैं टर्मिनल के ऊपर लॉगिन हूँ, इसको क्या क्या, इसका ग्रुप क्या है और इसकी परमिशंस क्या हैं। ये ग्रुप परमिशन बेसिकली किसी जिस यूज़र से भी लॉगिन होंगे उसकी एक स्पेसिफिक इसके अंदर ID एक बन जाती है सिस्टम के अंदर। तो अभी के लिए सिर्फ इतना याद रखें कि आपका जो डिफ़ॉल्ट यूज़र है लिनक्स के अंदर उसको पूरे सिस्टम की प्रिविलेजेस नहीं होती। तो आप ये चीज़ कैसे जानेंगे जब भी टर्मिनल ओपन करेंगे कि आपके इस सिस्टम को जो है वो प्रिविलेज्ड जो एक्सेस है, या कि आप सारे एडमिनिस्ट्रेटिव काम कर सकते हैं इससे या नहीं कर सकते। ये चीज़ आपको आपका ये वाला आइकॉन जो है $साइन जो है ये बता रहा होता है कि ये नॉर्मल सिस्टम यूज़र है। तो अगर मैं इधर से सूडो की कमांड लिख के तो मैं इसके सुपर यूज़र के अंदर लॉगिन कर जाता हूँ, तो आप ये चीज़ देखेंगे कि अब ये साइन हट गया हुआ है, अब ये मेरे पास हैश साइन आ रहा है। तो लिनक्स टर्मिनल के अंदर ये चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है कि अगर आप $साइन वाले यूज़र के अंदर हैं, टर्मिनल के अंदर हैं, तो आप पार्शियली एक्सेस है सिस्टम के ऊपर, और आप अगर गलती से कोई भी कमांड गलत टाइप कर देते हैं तो मोस्टली चांसेस हैं कि आपके सिस्टम जो है वो ब्रेक नहीं होगा, क्योंकि आपको सिस्टम की क्रिटिकल डायरेक्टरीज़ या कॉन्फ़िगरेशंस की एक्सेस यूज़र से नहीं है। लेकिन अगर प्रिविलेज्ड या इस सिस्टम के सुपर यूज़र से, जिसको हम लिनक्स की ज़बान में रूट यूज़र कहते हैं, अगर आप उससे लॉगिन हैं तो आपको कोई भी कमांड उस वक्त तक टाइप नहीं करनी जब तक आपको इस चीज़ का बेहतर तरीके से आइडिया ना हो कि ये कमांड का पर्पज़ क्या है और ये कमांड किस लिए यूज़ हो रही है। तो इसमें जो सबसे डेंजरस कमांड होती है वो rm की कमांड होती है, जो कि मोस्टली जो न्यू यूज़र्स हैं जो कि विंडोज़ से लिनक्स के ऊपर स्विच करते हैं, वो rm की कमांड गलती से रूट यूज़र के साथ जो है वो डायरेक्टरी के ऊपर चला देते हैं, जिससे आपका सिस्टम लिनक्स का क्रैश कर जाता है और आपको फिर स्टार्ट से फिर इंस्टॉलेशन इसकी करनी पड़ती है। तो आपको सबसे पहले तो ये याद रखना, अगर आप नॉर्मल टास्क परफॉर्म कर रहे हैं, अब आप ये भी सोच रहे होंगे कि ये अब हमें रूट यूज़र की ज़रूरत क्यों पड़ती है, या मैंने ये सूडो की ज़रूरत क्यों पड़ती है। तो मैं आपको थोड़ा सा ये भी एक्सप्लेन करता चलूँ कि आप अपने नॉर्मल सिस्टम यूज़र से अब जो है वो सारे नॉर्मल सिस्टम के टास्क जो है ना वो परफॉर्म कर सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं चाह रहा हूँ कि मैं अपने इस होम के अंदर मैं कोई डायरेक्टरी या कोई फ़ोल्डर क्रिएट करूँ, तो मैं इधर से फाइल्स के अंदर जाके मैं राइट क्लिक करूँगा, न्यू फोल्डर के ऊपर जाऊँगा और मैं इसे नेम दे देता हूँ डिस्कस कंप्यूटर, इस फोल्डर को। ठीक है, जैसे ही मैं क्रिएट करूँगा तो ये मेरा जो है वो सिस्टम के ऊपर जो है ना इसने ये क्रिएट कर दिया है। ठीक है, तो अगर मैं चाह रहा हूँ कि मैं टर्मिनल से यही सेम चीज़ परफॉर्म करूँ, तो आप ls की कमांड से देखेंगे आपको इधर सेम डिस्कस कंप्यूटर जो है वो फोल्डर नज़र आ रहा है इधर से भी। तो बेसिकली अगर मैं कमांड से सेम करना चाह रहा हूँ तो मैं फ़ोल्डर बनाने की ये कमांड है, डायरेक्टरी बनाने की लिनक्स के अंदर मैं मेक dir करूँगा और आगे उसका फ़ोल्डर का कोई सा भी नेम दे दूँगा। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसको दे देता हूँ कि नेटवर्क
या फिर मैं ऐसा करता हूँ कि डाटा माई डाटा कर देता हूँ, माई डाटा। तो इसको मैं एंटर करूँगा तो मेरे पास ये फ़ोल्डर बन चुका हुआ है। अब मुझे ये कैसे पता चलेगा, उसके लिए बहुत सिंपल सी कमांड है ls, उसको टाइप करूँगा और मुझे ये बता देगा कि मेरा ये फ़ोल्डर बन चुका है कि नहीं है। दूसरा आप ग्राफिकली भी जाके ये देख सकते हैं कि ये फ़ोल्डर आपको इधर बना हुआ शो हो जाएगा, ठीक है। तो हर वो चीज़ जो आप ग्राफिकल कर रहे हैं बेसिकली वो लिनक्स के अंदर आप वो टर्मिनल से परफॉर्म कर सकते हैं। तो अब बात ये आती है कि अगर हम ग्राफिकली कर लेते हैं तो हमें लिनक्स टर्मिनल को यूज़ करने की क्या ज़रूरत है। तो बेसिकली लिनक्स जो है वो फेमस है अपने इस टर्मिनल की वजह से। ये फ्रॉम द बिगिनिंग जो है वो लिनक्स का कोई ग्राफिकल इंटरफेस नहीं था, जस्ट सिंपल एक कमांड लाइन आती थी, जिस कमांड लाइन के साथ ही आप सारी कमांड्स और सारी सिस्टम ऑपरेशन जो है वो परफॉर्म कर रहे होते थे। तो अब क्योंकि एक ये ग्राफिकल की भी ये फैसिलिटी आ गई हुई है तो लिनक्स को सीखना थोड़ा जो है वो कुछ यूज़र्स के लिए जो विंडोज़ से लिनक्स की तरफ आ रहे हैं वो आसान है। तो अभी हम ये जान लेते हैं कि हमें अगर हम नॉर्मल यूज़र से जेनेरिक टास्क परफॉर्म कर लेते हैं तो फिर सुपर यूज़र, एडमिन राइट्स या फिर रूट यूज़र की हमें ज़रूरत क्यों पड़ती है। तो कुछ जो है वो चीज़ें ऐसी हैं जिसके अंदर आपने कुछ अपने सिस्टम के अंदर सॉफ्टवेयर्स इंस्टॉल करने हैं या फिर आपने कुछ सिस्टम लेवल की कॉन्फ़िगरेशन चेंज करनी है, तो उसके लिए आपको फिर आप एडमिन यूज़र या फिर आपको रूट यूज़र की प्रिविलेजेस जो है ना वो रिक्वायर्ड होती हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं चाह रहा हूँ कि मेरी जो सेटिंग्स हैं वो कोई भी यूज़र ना देख सके या मेरा डाटा जो है वो कोई भी यूज़र ना देख सके जो भी मेरे इस यूज़र से लॉगिन हो। तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं अपने रूट यूज़र से जाके, ठीक है, और मैं अब रूट यूज़र के अंदर जो है रूट डायरेक्टरी के अंदर मैं अपनी डायरेक्टरी जो है वो डाटा वाली क्रिएट कर सकता हूँ। तो आप अगर ये देखें कि ये अब डायरेक्टरी एग्जिस्ट कर रही है मेरे पास इस लोकेशन के ऊपर, ठीक है, और ये लोकेशन अगर मैं अपने नॉर्मल इससे जाना चाहूँ, ठीक है, नॉर्मल अपने इस यूज़र से, तो उसके लिए मैं अदर्स लोकेशन में आऊँगा, माई कंप्यूटर में आऊँगा और यहाँ पे आप देखेंगे कि आपके पास रूट का एक फ़ोल्डर बना होना चाहिए, ठीक है। ये मेरे पास रूट का जो फ़ोल्डर बना हुआ है। तो जैसे ही मैं इस रूट के फ़ोल्डर पे क्लिक करूँगा तो वो मुझसे एडमिनिस्ट्रेटिव राइट्स पूछ रहा है कि आपको इसके फ़ोल्डर के अंदर जाने के लिए आपको एडमिन पासवर्ड लगाना होगा, ठीक है। तो अगर मैं एडमिन पासवर्ड नहीं लगाऊंगा तो मैं उस डायरेक्टरी के अंदर नहीं जा सकता। तो अगर मैं ये सेम ट्राई करता हूँ, इधर से रूट लॉगिन से एग्ज़िट करने के बाद मैं अब अपने होम डायरेक्टरी के अंदर बैठा हूँ, तो मैं अगर सेम उस फोल्डर में जाना चाहता हूँ तो आप देखेंगे कि वो मुझे एरर दे दिया उसने कि आपको जो है वो परमिशंस नहीं है इस डायरेक्टरी के अंदर जाने की। तो बेसिकली ये टर्मिनल का मैं आपको इसलिए थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि अगर आपको किसी भी वजह से अगर कोई मसला होता है ग्राफिकली तो आप वो सेम टास्क जो है वो लिनक्स टर्मिनल के से भी परफॉर्म कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में जो है वो आपने लिनक्स टर्मिनल के बारे में जान लिया है। नेक्स्ट वीडियो में जो है वो हम देखेंगे कि हम इस लिनक्स सिस्टम के अंदर सॉफ्टवेयर्स या पैकेजेस को कैसे इंस्टॉल करेंगे, और वो दोनों तरह से मैं जो है ना आपको एक्सप्लेन करूँगा कि टर्मिनल से कैसे सॉफ्टवेयर पैकेजेस को इंस्टॉल करना है और ग्राफिकली आप इस सॉफ्टवेयर को कैसे, किसी भी सॉफ्टवेयर जो कि आपको चाहिए उसको कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियोस पसंद आ रही हैं तो काइंडली आप अपनी सजेशंस या रिकमेंडेशंस नीचे कमेंट्स में ज़रूर दें।